नूरे रमज़ान में एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन। नूरे रमज़ान आप देख रहे हैं उस मज़ैदी के साथ, और आज इसमें हम तवाहम परस्ती के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा कैसी हैं आप? साबरा, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। आपके माशाल्लाह प्रोग्राम हम देख रहे हैं 2-4 रोज से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स आ रही हैं, मुझे सब प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। और आपसे उस्मा जी सबसे पहले तो मेरी फरमाइश भी थी अशार की, जो आपने एक दफा पढ़े थे, मुझ पर भी चश्मे करम में मेरे आका करना, वो मुझे बहुत पसंद आए थे। सब घर वालों को आप जरूर प्लीज लास्ट में सुना दीजिएगा, और कोई थोड़ा एडजस्ट कर लिया करें अगर डेली सुना दे थोड़े 1-2 मिनट के लिए। और क्वेश्चन मेरा ये था, क्या सुना दे, क्या सुना दे? के हवाले से कि जिस तरह से जो बुजुर्ग होते हैं वो भी जैसे सालों साल से चली आती है रिवायत, उनके हिसाब से तो वो भी मना करते हैं कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले इस दिन करें, इस दिन ना करें, तो उसके हवाले से कुछ डिस्कस करें। बहुत अच्छी बात है, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के अशार की फरमाइश की है, वो इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के आखिर में पेश करूंगी। जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी, बहन ने उस पर ये सवाल किया कि बुजुर्गों से हमारी जो है वो रिवायत चली आ रही है कि बुध के दिन आप अगर नए कपड़े पहन लें, तो ये मेरे ख्याल से ये साबित हाँ, ये मैंने ये बात भी नोट करके रखी हुई थी कि कुछ ऐसी चीजें जो हमने बाज दिनों से मंसूब कर रखी हैं, बाज महीनों से मंसूब कर रखी हैं, ये भी बहुत गलत है। और इसकी इस्लाम के अंदर यानी कोई हमें वो नहीं मिलता जरा भी कि इस तरह की कोई चीज मौजूद है। एग्जैक्टली। ये बल्कि इस्लाम इसकी मजम्मत करता है कि आप किसी भी दिन के साथ कोई ऐसी चीज बांध दें कि वो अगर हमें काम इस दिन किया तो ये नहस होगा या नहीं होगा, या नाकामी होगी, कामयाबी नहीं होगी। इसके अलावा ये कि देखिए कि महीनों में हम खुशी के काम नहीं कर रहे होते हैं। सफर के महीने को, सफर के महीने को अब ये बताइए महीना है, फला महीना है। जी, सफर के महीने को कहा जाता है कि सफर का महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी तारीफ फरमाई है। और हर महीने की आप देखिए फजीलत है, लेकिन इसकी फजीलतों वाले महीने सबसे ज्यादा जो समझ लीजिए कि मैं कहती हूँ कि महीनों का शहंशाह तो वो ये महीना, माह मुबारक, माह सियाम, रमजान। और उसके बाद में आप देखें अशरुल हराम है, और फिर उसके बाद में आप देखें कि हर दिन, हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना हमारे लिए बाबरकत है अगर हम उसे बाबरकत बनाए। कोई भी दिन, कोई भी लम्हा बेबरकत नहीं है, वो हम उसे बेबरकत बना रहे होते हैं। हम उसे अपने लिए जो है वो जिल्लत और ख्वारी बना रहे होते हैं, हम अपने लिए उसको नाकामी बना रहे होते हैं। ये हमारे हाथ में दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाह रही थी कि हम सितारों के ऊपर बहुत ज्यादा अब आजकल मैं देख रही हूं कि मेरा स्टार ये अकीदा तौहीद पर ज़रब लगाने वाली चीज है। सितारों के लिए अगर कुरान करीम के अंदर जो हमें उसके अल्लाह ताला ने जिस लिए वो तख्लीक किए हैं, बनाए हैं, वो जो उनका मकसद और बताया है अल्लाह ताला ने, किस्मत में असरअंदाज होने को थोड़ी बताया, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें एक मकसद हमारे आसमानी दुनिया की सजावट है, जीनत दी है अल्लाह ताला ने। सही। दूसरा मकसद उसका जो है कि अल्लाह ताला शयातीन को जब वो जाते हैं ना, शयातीन को अल्लाह ताला जब वो सुन गुन लेने के लिए ऊपर जाते हैं, ये हम सबको मालूम है कि कुरान करीम के नुज़ूल के बाद और बेइज्जत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है आसमान तक पहुंचना उनका अल्लाह ताला ने नामुमकिन बना दिया। तो जब वो पहुंचने की कोशिश करता है जिन्नात में से कोई, और सुन गुन लेने की फरिश्तों के जरिए, कि फरिश्ते कुछ बात कर रहे हैं आपस में, जो अहकामात हैं उन पर, तो अल्लाह ताला उनको जो है वो शहाब साकिब से मार भगाते हैं। ये दूसरा काम है जो कुरान करीम में बताया गया है। और तीसरी चीज़ ये है कि समंदर के और खुशकी के सफ़र के अंदर जो तारीकी होती है उसमें ये तुम्हें रास्ता दिखाते। इन 3 कामों के अलावा चैलेंज है कि कोई अगर ये बता दे कि नहीं जी ये इंसान की किस्मत के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं, तो ले आए सामने। सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अपनी किस्मत को सितारों से नहीं बांधना चाहिए। अपनी किस्मत को, ये आपने जो बिल्ली का जिक्र किया कि बिल्ली काट गई,
मैंने अरबों में देखा कि उनके यहाँ वो जब किसी काम को जा रहे होते थे और कोई पास बैठा छींक जाए अगर, तो वो फौरन ही रुक जाते थे कि जी ये हमारा काम जो है सही नहीं होगा। कैंची खाली बच्चे जो है बजा रहे हैं कैंची, तो उन्होंने कहा कि जी कैंची नहीं बजाओ, इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, रात को झाड़ू ना दो, रात को झाड़ू ना दो। अच्छा, इसमें क्या हिकमत है? ऐसी और पता नहीं कुछ, कोई हिकमत नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। इत्तेफाकिया कोई बात हो जाए और हम उसको उससे मुंसलिक कर लें, तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से अगर ये पता चलता है कि आप कौन सा दिन सफर के आगाज के लिए पसंद फरमाते थे, तो बेशक सर आंखों पर हमें वही करना चाहिए। ठीक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जिस अंदाज में भी किया जाए वो यकीनन खूबसूरत ही नज़र आता है। नूर रमज़ान में पंजाबी कलाम शामिल कर रहे हैं, पेश करने की सादत हासिल करेंगे सहारा।